Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrita Vasist, your SST teacher. Today we are going to read Civics chapter 2nd. That name is Secularism. In this chapter we study about the meaning of secularism, need for secularism, and also Indian secularism. How we say that India is a secularism country. Let me start with the introduction. वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट सेकुलरिज्म. देखो बेटा, मीनिंग क्या होता है सेकुलरिज्म? दैट मीन धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जो धर्मों को मानता है. वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अब हमने बहुत सारे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें काफ़ी सारे बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता, भेदभाव वो देखे थे. किन किन पर बेसिस और धर्म पर थे. हमारी सोसाइटी में धर्म पर जो भेदभाव थे वो काफ़ी सारे हमने देखे थे. हमारे देश में, वर्ल्ड में, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर persecute और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. और हमने साथ में देखा था कि जो सदस्य हैं किसी भी धर्म कम्युनिटी, किसी भी धर्म संगठन से जो बिलोंग करते हैं, वो एक दूसरे को धर्म के बेस पर उनमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्यूट होता है, परेशान करना, वो एक दूसरे को परेशान करते हैं. We have witnessed many barbaric communal riots from time to time in our country. अब हमने हमारे देश में ही अगर एग्जांपल लें इंडिया का ही, तो बहुत सारे बहुत सारे ऐसे देखा है जो असभ्यता है, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो हमने देखे समय के अनुसार, समय के साथ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब जब भारत का जब विभाजन हुआ था तो उसमें हिंदू और जो मुस्लिम थे उनमें बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए थे. General communalism refers to a political that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community. और सामान्यतः जो कम्युनलाइजेशन, जो सांप्रदायिकता बेटा, वो रेफर करती हैं राजनीतिक, यानी कि सीख चाहते हैं यूनिफाई वन कम्युनिटी की, एक ही संगठनों अराउंड रिलीजियस धर्म से रिलेटेड आइडेंटिटी इन होस्टल अपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी. और जिसको यहाँ देखो बेटा, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, वो उसको अपने कंट्रोल में रखे अगर कोई भी दूसरी कम्युनिटी बनती है. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पोलिटिसाइजेशंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी. और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल टाइप, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है एक राजनीति में. इन द कॉन्टेक्स्ट of multi-religious country, the phrase religious nationalism gets a similar meaning. The term secular was inserted in the preamble by 42 amendment to the constitution. और ये संविधान में जो टर्म है बेटा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, ये प्रीएमेबल यानी कि इसकी जो प्रस्तावना थी वो 42वें संशोधन में की गई थी संविधान में. इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रीजन. इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रीज़न नहीं है. लाइक ऐसा नहीं है कि भाई वो एक हिंदू कंट्री कह सकते हैं, उसको मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं. उसमें भी जो धर्म है उनको इक्वालिटी दी जाती है. द पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड द स्टेट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल एज इक्वल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन्स एंड फेथ. एज वी नो दैट अवर कंट्री हैज़ डिफरेंट रिलीजन्स. अब हमें पता है कि भाई हमारा जो देश है उसमें अलग अलग जो धर्म है, फेथ्स हैं, बिलीव्स हैं एंड मोड्स ऑफ वर्शिप हैं, अलग अलग जो देवी देवता उनकी पूजा करते हैं. देयरफॉर फिर भी सेकुलरिज्म इज द पाइवट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम. द होल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज वुवन बाय वाप एंड वेफ्ट ऑफ सेकुलरिज्म. हमारी जो कंट्री बेटा, हमारा जो देश है भारत, उसमें जो पूरा समाज है, सोसाइटी जो पूरा समाज है उसमें वो बुना हुआ है उस एक ही कपड़े से, ठीक है, जिसको मीन्स जैसे समझाने के लिए कह रहा है, एग्जाम्पल लिया इन्होंने कि द होल फैब्रिक ऑफ अवर सोसाइटी इज वोवन बाय द वाप एंड द वेफ्ट ऑफ सेकुलरिज्म. इट कंट्रास्ट, और इसके कंट्रास्ट में, इसकी तुलना में, यू मे बी द ओपिनियन दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज हर रिलीजन प्रैक्टिसाइज इन बिलीव्स. अब किसी को भी बेटा डिस्क्रिमिनेट यानी कि उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है उनके धर्म के बेस पर. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. और यही है एसेंस, दैट मीन्स कि सार, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता है ये उसका सार है. ये था मीनिंग. अब उसके बाद हम डीपली स्टडी करेंगे सेकुलरिज्म की, कि एक्चुअली में जो सेकुलरिज्म है क्या, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म.
नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म. Secularism refer to the belief that religion should not be involved in the organization of a society. A secular state is one in which the state does not officially promote any particular religion as the state religion. It is a secular state. अब देखो सेकुलरिज्म क्या होता है कि इसमें कि भी एक जो धर्म है सोसाइटी में, जो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानता. ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को प्रेशराइज किया जाता है या फिर वो लोगों को प्रेशराइज करता है कि वो उसी धर्म को माने. A secular state is one in which the state does not officially promote any particular religion as a state religion. इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. अब जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है. हियर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट. यहाँ पर हर जो धर्म बेटा उसको समानता दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस हिज हर ओन रिलीजन. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. हर सिटीजन, हर नागरिक को कानून की दृष्टि से समानता मिली है. आवर कंट्री डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन नोर डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन. अब जो हमारा देश है बेटा उसमें किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करती है या भी किसी भी जो धर्म है उसमें भेदभाव नहीं करती है. द गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ दैट लाइव इन इंडिया. और जो गवर्नमेंट है वो ऐसे किसी भी पॉलिसीज, किसी भी नीतियों को प्रमोट नहीं करती है, फॉर्मुलेट नहीं करती है जो किसी भी जो धर्म है उसमें भेदभाव करे. इन शॉर्ट सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. अब शॉर्ट में जो मीनिंग है सेकुलरिज्म का वो क्या है कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो रेफर करता है सेपरेशन को धर्म फ्रॉम द स्टेट. एवरी रिलीजन हैज़ द फ्रीडम टू ग्रो एंड प्रोस्पर इन इंडिया. कि हर धर्म को बेटा यह आज़ादी है कि वो अपने धर्म को माने, वो ग्रो करें, प्रोस्पर यानी कि सफल हो भारत में. उसके बाद है वी हैव स्टडीड in the previous chapter that our constitution has a provision for fundamental rights. These rights protect us as citizens against the misuse of state power. We have studied in the previous chapter that our constitution has a provision for fundamental rights. बेटा जो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा संविधान है उसमें प्रावधान है, यानी कि उसमें एक रूल है क्या, फंडामेंटल राइट्स कि जो लोग हैं उनको जो नागरिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं. These rights protect us as citizens against the misuse of state power and the tyranny of majority communities. और जो ये राइट है बेटा, जो ये अधिकार है, ये प्रोटेक्ट करता है जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको किससे कि जो स्टेट पावर्स है और जो टेनिटी है, कम्युनिकेशन जो कम्युनिटीज़ हैं, जो संगठन है, उसकी मेजोरिटी की जो टेनिटीज़ हैं उनसे. In this way we see that the ideals of secularism as religious freedom for all get translated into fundamental rights. और हम कह सकते हैं कि भाई हमने देखा कि जो सेकुलरिज्म है उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो आदर्श हैं वो शो करते हैं रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक आज़ादी को, फॉर ऑल गेट ट्रांसलेटेड इनटू फंडामेंटल राइट्स, जो ट्रांसलेटेड किए गए हैं किसमें, फंडामेंटल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकारों में. नीड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नीड फॉर सेकुलरिज्म कि जो सेकुलरिज्म है उसकी जो ज़रूरत है वो किस लिए है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. ये बहुत ही ज़रूरी है जो धर्म है उनको सेपरेट करना किसी भी स्टेट में, उनके कुछ रीजन्स हैं. सेकुलरिज्म इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. सेकुलरिज्म ज़रूरी है बेटा, इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए फंक्शंस डेमोक्रेटिकली, जो अपनी जो कार्य है बेटा किसी भी कंट्री का वो लोकतांत्रिक रूप से किए जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स. मोस्टली जितनी भी कंट्रीज है बेटा वर्ल्ड में, जितने भी देश हैं, उन सभी में एक धार्मिक ग्रुप होता है. फ्रॉम अमोंग दिस ग्रुप्स वन ग्रुप में बी इन अ मेजोरिटी. और इन ग्रुप्स में बेटा जो एक ग्रुप होता है उनको काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है. इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस, अगर ये जो धार्मिक जो मेजोरिटी है बेटा ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर वो एक्सेस करता है किसी भी जो राज्य जो शक्तियाँ उनको, इट मे बी मिस यूज दिस पावर. तो इसका मतलब ये है कि वो जो पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनका मिस यूज़ कर रहा है. एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स. और जो फाइनेंशियल जो संसाधन है बेटा उनमें भेदभाव किया जा रहा है जो अदर रिलीजियस ग्रुप है, जो धार्मिक ग्रुप है उनके साथ. नेक्स्ट पॉइंट,
Any form of domination based on religions may violate the fundamental right that a democratic country guarantee to its citizens. और जो नागरिक अधिकार होते हैं बेटा, उसमें जो धर्म होता है उनकी गारंटीज होती हैं। जो नागरिक होते हैं उनको गारंटी किया जाता है कि भी वो अपने जो धर्म है उनको मान सकते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी सेकुलर बिकॉज, ये बहुत ही ज़रूरी होता है बेटा किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि वो सेकुलर बना रहे हैं, क्योंकि इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो लोग हैं बेटा, जो व्यक्ति हैं, उनकी आज़ादी को देखता है। टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन्स, कि वो फ्रीली किसी भी जो रिलीजियस किसी भी धर्म है वहाँ में एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी अदर जो धर्म है ना, अदर जो रिलीजन है उनको एडोप्ट कर सकते हैं, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता। ऑल्दो द टर्म सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल इन 1976, यद्यपि जो टर्म है बेटा सेकुलर वो इंसर्टेड हुआ था, यानी कि उसकी जो प्रस्तावना थी वो 1976 में इंसर्टेड हुई। येट फिर भी इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकुलर स्टेट, जो इंडिया है वो हमेशा से ही एक सेकुलर स्टेट रहा है। इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजियस। भारत जो है बेटा वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी कि जो भिन्नताएँ हैं वो देखी जाती हैं। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। इनफैक्ट द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी ऑफ द country like India could be built only on a secular basis। और वास्तव में जो मेजोरिटी जो यूनिटी है, जो एकता है बेटा वो भारत में, वो सिर्फ धर्म के बेस पर ही देखी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ओनली सेकुलर स्टेट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय एंश्योरिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि जो सेकुलर स्टेट है बेटा वो अपने जो अचीव्स हैं, जो प्रगति है वो कर सकते हैं किनके द्वारा, कुछ एलिमेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। फर्स्ट, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री, कि जो एक जो धर्म संगठन है बेटा वो जो दूसरे धर्म है उनको डोमिनेट नहीं करता है। सम मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स टू द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, और कुछ जो सदस्य हैं बेटा, जो मेंबर्स हैं किसी भी धर्म ग्रुप के, वो दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको डोमिनेट नहीं करती हैं। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स, कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो सोसाइटी है बेटा, वो किसी भी जो धर्म है उसको एनफोर्स नहीं करती है कि भाई आप उसी को मानो, ठीक है। लाइक कि आप हिंदू धर्म को ही अपनाओ या फिर ईसाई धर्म को ही अपनाओ, ऐसे किसी भी जो पीपल्स हैं उनको प्रेशराइज नहीं करती हैं। आवर कंट्री प्रिवेंट्स द अबोव मेंशन डोमिनेशन इन द फॉलोइंग वेज, हमारे जो कंट्री है बेटा वो प्रिवेंट्स करती है कुछ डोमिनेशंस को। फर्स्ट है, इंडिया हैज़ एडोप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन्स, ये किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती है। फॉर द एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन गवर्नमेंट स्कूल प्रीमिसेस। अब हम किसी भी जो धर्म है बेटा किसी भी धर्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। देयर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे फॉर ईच इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इट एट होम, ये एक एज अ पब्लिक हॉलीडे छुट्टी के तौर पर उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है उन धर्मों को, कि भाई वो अपने घर पर रहकर अपने जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। India also adopts a strategy of non-interference with religious practices in order to respect the sentiments of all religious। अब जो भारत है बेटा उन्होंने अडोप्ट किया है जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है उसको, नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस, कि जो धर्म है बेटा उनके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ रिलीजन्स फॉर दिस पर्पज। और इसका पर्पज क्या है कि द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्टेशंस इन द लॉ फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। एज पर द लॉ इन दिल्ली, wearing a helmet is essential for persons। अब जो दिल्ली है उसमें कानून बनाया गया है कि जो पीपल्स ड्राइविंग करते हैं टू व्हीलर्स व्हीकल पे, तो उनको हेलमेट पहनना एसेंशियल यानी कि जरूरी है। बट द सिक्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस
लॉ। लेकिन जो सिख है बेटा उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। क्यों? क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन डालते हैं। दिस इज बिकॉज वीरिंग ए पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। क्योंकि सिख धर्म में जो पगड़ी पहनना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है उनके लिए। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द सिख्स टू वियर अ हेलमेट। तो जो गवर्नमेंट है बेटा उनको फोर्स नहीं कर सकती है कि भाई वो हेलमेट पहने, ठीक है। द स्टेट एडोप्ट्स अ स्ट्रेटेजी इंटरवेंशंस इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन्ड अर्लियर। For example, untouchability in which members of the same religions, upper caste Hindus, dominate other members, some lower caste Hindus. The Indian Constitution bans the practice of untouchability. और जो भारतीय जो संविधान है बेटा जो ये छुआछूत है उसको बैन करते हैं। जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो छुआछूत की जो मान्यता थी उसको नकारता है। इन दिस वे, और इस तरीके से द स्टेट इंटरवेंस इन रिलीजन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एविल सोशल प्रैक्टिस। और जो सामाजिक जो बुराई है बेटा उससे बचा जा सकता है। इट बिलीव्स दैट अनटचेबिलिटी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट हिंदूज। और उनका मानना है कि जो अनटचेबिलिटी है वो वायलेट होती है फंडामेंटल राइट्स से लोअर कास्ट जो हिंदूज हैं उनके लिए। द स्टेट आल्सो intervenes in the religious-based personal laws of communities in order to ensure equal inheritance rights. The state intervenes in the religious through its support. और जो स्टेट है बेटा कोई भी जो राज्य है वो वहाँ के जो धर्म है उनको सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।